वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और साथ ही साथ इसमें कुछ मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा एप्टीट्यूड के, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, आप इसके गाइडलाइन को पढ़ लीजिए कि इसके गाइडलाइन में क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई है, आपको एक बार मैं जस्ट रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक वर्किंग माइक ज़रूर होना चाहिए और वेबकैम होना चाहिए। देखिए, आपको वहाँ पे वॉइस की भी मॉनिटरिंग की जाएगी, तो आपके पास एक वर्किंग माइक होना चाहिए, आप इसको एश्योर करें। और दूसरी बात कि आपकी जो मॉनिटरिंग की जाएगी वो एआई बेस्ड मॉनिटरिंग होगी, आपके आईज़ मूवमेंट को भी मॉनिटर किया जाएगा। तो अगर आप कोई भी इसमें देखिए, ट्रैकिंग ऑफ आई मूवमेंट किया जाएगा, आप दूसरे टैब में तो स्विच नहीं कर रहे हैं, ये सब मॉनिटर किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आपका टेस्ट लॉक हो जाएगा उसी वक़्त, फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। द टेस्ट पोर्टल विल कैप्चर बोथ ऑडियो एंड वीडियो ऑफ द टेस्ट, राइट? दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको 30 मिनट पहले जॉइन कर लेना है टेस्ट को। और अनदर पॉइंट देखें तो आप देखिए, मार्किंग स्कीम समझ लीजिए कि यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, और अगर आपका गलत होता है तो आपको 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएँगे, राइट? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा इफ़ेक्ट देता है आपके सिलेक्शन पे। आप वाइल्ड गेस ना करें, ठीक है? गेस करें, लेकिन अगर आपको चांसेस लग रहे हों थोड़े बहुत, तभी आप गेस करें, अदरवाइज़ गेस ना करें। नेगेटिव मार्किंग आपको हमेशा नुकसान देके जाता है, ठीक है? टेस्ट ऑफ ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, राइट? चलिए अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूँ, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के होंगे, जो कि किसी भी टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखिए क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, विच इज सोल्ड एट रुपीज 630। सो हमारे को देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है रुपीज 630 एट अ प्रॉफिट ऑफ, और हमें प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 12.5%। देखिए, कुछ बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, राइट? डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, क्या होता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस? कि मार्क प्राइस वो होता है जो आपकी एमआरपी लिखी होती है, राइट? शॉपकीपर क्या करता है, उस पे कुछ डिस्काउंट देता है, वो आपका क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस बन जाता है। कॉस्ट प्राइस तो देखिए कोई बताता नहीं है, कॉस्ट प्राइस तो वो मैन्युफैक्चरर को ही पता होता है, बिजनेसमैन को पता होता है। सो कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे उसने लिया था, राइट? तो ये बेसिक चीजें हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते थे? एक तरीका तो ये है कि आप बेसिक तरीके से जाएँ, कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू एक्स। तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए था मेरा? ये होना चाहिए था एक्स प्लस एक्स का 12.5%, राइट? आपको ऐसे निकालना था। सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 630 और एक्स प्लस एक्स का 12.5 अपॉन 1000, राइट? 0 100 होंगे बेसिकली परसेंटेज के लिए, और एक डेसिमल के कारण। इसके बाद आप यहाँ से सॉल्व कर लेते, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये एक नॉर्मल मेथड था। बट देखिए, आपको मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए, हर परसेंटेज जो भी यहाँ दिया हुआ है 12.5%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिखिए। आपको मैं बताऊँगा कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में तुरंत कैसे आप जानते हैं कि फ्रैक्शन में क्या होगा इसका वैल्यू। अभी आप इसके एप्लीकेशन को देखें, क्या होगा? 12.5% 1/8 होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सीधा-सीधा ही कर सकते हैं, दिस अपॉन 100 कर लीजिए और 125 अपॉन 1000 कर लीजिए, और इसको आप सिंपलेस्ट रेशियो में ले आइए तो अभी आ जाएगा 1/8। 1/8 का उसको प्रॉफिट हो रहा है फ्रैक्शन में। चलिए, इस फ्रैक्शन को आप एक्सप्लेन कीजिए। इस फ्रैक्शन को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, 12.5% यानी 1/8 का प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है कि 8 अगर उसका कॉस्ट प्राइस था, तो 1 रुपए का उसको क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था, राइट? अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 8 रुपए था, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 8 था, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ था? प्रॉफिट हुआ था मुझे 1 रुपए का,
ठीक है। अभी मुझे क्या दिया, अच्छा तो सेलिंग प्राइस क्या बनता, सेलिंग प्राइस हिसाब से बनता 9, क्यों, क्योंकि 8 प्लस 9 बन जाता, दैट्स द सेलिंग प्राइस। क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो आपको कॉस्ट प्राइस में ऐड करना होगा। अब देखिए हमारा सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, अभी जो प्रेजेंट में दिया हुआ है 630 रुपीज दिया हुआ है। तो आपको बस इतना ही देखना है, ये 9 का कितने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ये 9 का इंटू 70 टाइम्स आएगा, राइट, 9 7 जा 63। सो तो आपको क्या करना है, सबको यहाँ पे 70 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है। सो प्रॉफिट उसको 70 रुपीज का हुआ होगा, और जो कॉस्ट प्राइस भी आएगा वो आएगा 560 रुपीज का आएगा। सो हमारा आंसर क्या हो गया, 560। तो इस क्वेश्चन में देखिए मैंने आपको थोड़ा सा परसेंटेज को भी एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, परसेंटेज के हेल्प से आप कितनी जल्दी चीज़ों को समझ सकते हैं अगर आप उसको रेशियो में ले जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज दिस। तो देखिए हमें फिर से सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1470 रुपीज, और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है मुझे, प्रॉफिट इज 16 and 2/3%। अब ये देखिए अगर आप इस परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब फ्रैक्शन में अगर आप बता पाए तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये परसेंटेज के बेसिक में बताया जाता है, आप शायद जानते भी होंगे, ये 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है। ठीक है, अगर ये आपको पता है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये आपका कॉस्ट प्राइस है, क्यों मैं ले आऊँ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा देखिए कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है, अनटिल एंड अनलेस कि आपको कुछ स्टेटमेंट में कहा नहीं गया हो। तो प्रॉफिट ठीक है कॉस्ट प्राइस पे डिसाइड होता है, तो 6 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है, तो 1 रुपये का क्या हुआ है हमें, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को हम समझते हैं, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 6 है तो जो मेरा प्रॉफिट है वो 1 हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 7 रुपीज़ हो जाएगा, दैट इज़ द 6 प्लस 1। अभी देखिए मुझे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, 1470। आपको बस ये देखना है ये इसका कितना टाइम्स है, राइट, आई थिंक ये 210 टाइम्स होगा। तो कॉस्ट प्राइस भी क्या आ जाएगा, इंटू 210 टाइम्स, आप कर लीजिए, सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन है, आप इजीली कर सकते हैं। सो आवर आंसर विल बी 1260। सो स्टूडेंट्स हमने देखिए पहले दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए हैं, और आई होप कि आप इसमें समझ भी रहे होंगे कंसेप्ट को। फर्स्ट टू क्वेश्चन हो गया, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3 and 4। Let us see question number 3. A shopkeeper sells his article at 16 and 2/3% profit। तो हमें देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है 16 and 2/3%, लेकिन किस पे दिया हुआ है, ऑन एसपी। देखिए सबसे बड़ी बात मैंने क्या कहा था, जनरली प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होता है जब तक कि कुछ कहा ना गया स्टेटमेंट, लेकिन ये कह रहा है 16.2/3% प्रॉफिट हो रहा है ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, राइट, क्योंकि एक्चुअली जो प्रॉफिट निकलता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो चलिए हम इसको पहले रेशियो में बदलते हैं, तो 16 2/3 जो परसेंट होता है वो हो जाएगा आपका 1/6, फ्रैक्शन में इसका जो वैल्यू होती है 1/6 होता है। चलिए इसके मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं। अब ये 6 क्या हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि ये सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट बताया गया है, तो ये बेस मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और ये हो जाएगा मेरा प्रॉफिट। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि सेलिंग प्राइस मेरा क्या दिया हुआ है 6, प्रॉफिट क्या दिया हुआ है मेरा 1, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, देखिए 6 रुपए में बेचकर उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस से कम ही रहा होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 6 - 1 मतलब 5, मतलब 5 रुपया उसका क्या रहा था, कॉस्ट प्राइस रहा था। तो अब अगर आप एक्चुअली में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, सो प्रॉफिट प्रॉफिट तो देखिए 1 रुपए का ही हुआ है, बट नीचे बेस क्या आना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। सो 1/5 इंटू 100 आपको करना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। सो एक्चुअली में उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 8 and 1/3% ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड द एक्चुअल परसेंट। सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए आप जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड
लॉस परसेंट। देखिए सेम है, इस बार लॉस के लिए कहा गया है, आप इसको भी कर सकते हैं, जरूर इसको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। देखिए क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, 16 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स के। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस, है ना। जो भी उसका कॉस्ट प्राइस रहा हो एक आइटम का, तो 16 आइटम का जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो इक्वल हो जाएगा 14 आइटम के सेलिंग प्राइस से, राइट। तो हमसे क्या पूछेगा, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। आप देखिए रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 14 अपॉन 16। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें 2 7 जा 2 8 जा, मतलब क्या आ रहा है 7 अपॉन 8। मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस 7 है तो सेलिंग प्राइस क्या है 8 है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। कितने का फायदा हो रहा है, 1 यूनिट का फायदा हो रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या है 7, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 1/7 जो परसेंटेज में होगा वो 14 2/7% होगा, राइट। ये परसेंटेज में सिखाया जाता है आपको, सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर डाउट है तो आप एक बार बता दीजिए, मैं उसको भी अगले वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। आई थिंक ये हम लोगों ने कर लिया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन फाइंड्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल्स, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप जरूर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, the cost price of 12 articles, the cost price of 12 articles, so 12 into cost price, so cost price of 12 articles is equal to selling price of 9 articles, right, first। and second information, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, पहले चलिए रेशियो निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 9/12। 3 से 3 3 जा 3 से 4, सो 3/4, राइट। इसका मतलब कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा होगा, आप जस्ट यहाँ पे सोच सकते हैं, प्रॉफिट अभी इसको 1 यूनिट का हो रहा है। अभी जितना क्वेश्चन ने कहा है उतना ही हम लोगों ने समझा है। while the discount on 10 आर्टिकल्स, देखो 10 आर्टिकल्स पे जो डिस्काउंट दिया गया है इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल्स, तो 5 आर्टिकल्स पे जो प्रॉफिट हुआ है वो इसको इक्वल है। क्या हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, अगर आप डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट निकालेंगे, अगर आप डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5/10, दैट इज 1/2। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका, देखिए इसके मीनिंग को समझते हैं, फ्रैक्शन का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर इसका प्रॉफिट 2 रुपया था तो डिस्काउंट कितना था, 1 रुपया था। यूनिट में बात करें तो 1 यूनिट था। अब प्रैक्टिकली अभी देखते हैं, देखिए अभी मेरा प्रॉफिट कितने का हो रहा है। अभी मेरा प्रॉफिट देखिए प्रीवियस इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक कहीं प्रॉफिट था, लेकिन मुझे प्रॉफिट 2 का करना है। तो क्या करना होगा, सारे में 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो प्रॉफिट 2 यूनिट का हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 8 यूनिट हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर मेरा देखिए, अब मैंने प्रॉफिट को 2 यूनिट कर लिया है, तो अगर मेरा प्रॉफिट 2 यूनिट हो चुका है तो डिस्काउंट कितना लेना है मुझे, 1 रुपए का डिस्काउंट लेना है, 1 यूनिट का डिस्काउंट लेना है। डिस्काउंट मिलता किस पे है, डिस्काउंट हमेशा सेलिंग प्राइस पे मिलता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, सॉरी डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, राइट। सॉरी, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है। अब आपको देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता है, 8 यूनिट इसका सेलिंग प्राइस था और 1 यूनिट उसको डिस्काउंट मिला है। 8 यूनिट उसका सेलिंग प्राइस था, 1 यूनिट उसको डिस्काउंट मिला है। तो मार्क प्राइस आप सोच सकते हैं क्या, मार्क प्राइस जाहिर सी बात है ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 9 यूनिट उसका मार्क प्राइस रहा था, 1 यूनिट का उसको डिस्काउंट मिला, तो उस 8 यूनिट में उसका सेलिंग प्राइस है। तो आपके पास सब कुछ डिकोड हो चुका है। सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। देखिए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए
प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? देखिए आपको यहाँ पे 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 6 इंटू 100, ये कितना आ गया? 3, जो आ गया 33.33%, राइट। अगर आप डिस्काउंट परसेंट निकालना चाहते हैं, डिस्काउंट हमेशा किस पे? मार्क प्राइस पे। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? देखिए मार्क प्राइस 9 था और सेल हुआ है 8 में, तो कितने का डिस्काउंट मिला? 1 यूनिट का। मार्क प्राइस पे ही हमेशा डिस्काउंट निकलता है। मार्क प्राइस क्या है? 9 इंटू 100। सो 1/9 जो परसेंटेज में होता है वो होता है 11.11%। सो इट्स 11.11%। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा गया है, तो डिफरेंस हो जाएगा 22.22%, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, 12 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स के। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का देखिए रेशियो निकाल सकते हैं, दैट इज द 9/12, दैट इज द 3/4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 3 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है, तो जो मेरा प्रॉफिट बना होगा वो 1 यूनिट का बना होगा, राइट। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, while the discount on 8 articles, so discount of 8 articles is equal to profit on 6 articles, राइट। तो यहाँ से अगर आप रेशियो निकालें तो डिस्काउंट अपॉन जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो 6/8 आएगा, दैट इज द 3/4, राइट। इसका मतलब कि अगर मेरा प्रॉफिट 4 यूनिट है, देखिए ये अगर मेरा प्रॉफिट है तो 3 यूनिट का क्या है? मेरा डिस्काउंट है। सिमिलर क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिस के लिए कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार और सॉल्व कर दे रहा हूँ। सो प्रॉफिट देखिए अगर मेरा 4 यूनिट है, अभी मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? देखिए अभी मेरा प्रॉफिट 4 यूनिट हो रहा है, सॉरी 1 यूनिट हो रहा है। अभी मेरा प्रॉफिट देखिए 1 यूनिट हो रहा है, लेकिन मुझे कितना चाहिए? 4 यूनिट का चाहिए। तो क्या करना होगा आपको? इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस विल बी योर 12 यूनिट, दिस विल बी 16 यूनिट, और ये तो हो जाएगा 4 यूनिट। तो अगर 4 यूनिट मेरा प्रॉफिट है तो डिस्काउंट कितना है? 3 यूनिट। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है। 3 यूनिट का डिस्काउंट है और 16 यूनिट अगर आपने बेचा है तो मार्क प्राइस आप सोच सकते हैं, ऑफ कोर्स 16 प्लस 3 19 यूनिट्स इसका मार्क प्राइस होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया परसेंटेज प्रॉफिट और डिस्काउंट प्रॉफिट निकालिए। सो परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 12 से 16 में देखिए 4 यूनिट का प्रॉफिट है, और कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा? 12 इंटू 100। सो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 100। सो दिस इज इक्वल टू 33.33%। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट विल बी व्हाट? कितने का डिस्काउंट मिल रहा है मुझे? 16 से 19 से, अब देखिए 19 से 16, 3 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है। मार्क प्राइस क्या है? 19, राइट, इनटू 100। सो 3/19/100, ये आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 15.79%। सो आप जो डिफरेंस है वो आप निकाल सकते हैं, दैट इज अ 33.33 माइनस 15.79, और जो भी आ जाए आपका आंसर, this will be 17.5%, right? So we have covered till question number 9. Let us see question number 10. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 72 आर्टिकल्स को सेल करने पे, 72 आर्टिकल्स को जब उसने सेल किया तो इस चक्कर में उसको 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल जो है उसको लॉस हो गया, राइट। तो फाइनली उससे लॉस परसेंट पूछा गया है, लॉस तो हुआ ही है, तो कितना परसेंट लॉस हुआ? तो हम मान लेते हैं लेट सेलिंग प्राइस एक यूनिट का कितना था? एक आइटम का कितना था? 1 यूनिट था। तो 72 आर्टिकल्स का जो टोटल उसके बाद सेलिंग प्राइस आया, क्या आ गया? 72 यूनिट्स आ गए, राइट। लॉस कितना हो गया? इतना जब आया तो लॉस हो गया है 9 यूनिट्स, 9 यूनिट का लॉस हो गया है। तो क्या आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं क्या? कॉस्ट प्राइस जाहिर सी बात है ज़्यादा रहा होगा, सो दिस विल बी 72 प्लस 9, सो दिस विल बी 81, 81 यूनिट जो है उसका कॉस्ट प्राइस था।
तो परसेंटेज ऑफ लॉस हम इजीली बता सकते हैं, लॉस दैट इज द 9 अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज द 81 into 100, so 9 nines are, so 1 over 9 that is the 11 and 1 by 9%, राइट फ्रेंड्स। सो आई होप कि आप शॉर्ट वीडियो में समझ पाए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ कंसेप्ट जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के कुछ कंटिन्यूएशन आपको शेयर करूँगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।